उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है। 2 दिन से क्या 3 दिन हो गए इस पूरे हाईटेक क्यों उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है। हाथरस की घटना ने पूरा हाई वोल्टेज एक ये कहें कि एक ड्रामा फिट किया हुआ है। 3 दिन से लगातार कांग्रेस हाथरस पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें रोका जाता है। हमारे बीच में राकेश ठाकुर जी हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस हाथरस घटना पर? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा राहुल भाई कि हाथरस घटना ने कहीं ना कहीं एक आम जनता में ये भय व्याप्त कर दिया है कि आज उस बच्चे के साथ इतने जघन्य अपराध हुआ है, कल हमारा बच्चा ना हो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि शासन प्रशासन से ज़्यादा उम्मीद ना करके खुद में सक्षम बने और हम कहीं ना कहीं इस जो घोर अपराध करा है यूपी में, उसके खिलाफ हमें कहीं ना कहीं रोष अपना प्रकट करना चाहिए। राहुल गांधी जी को रोका जाता है, प्रियंका गांधी जी को रोका जाता है। राहुल गांधी जी को उस दिन जा रहे थे हाथरस, अकेले जा रहे थे जी। जब प्रशासन ने ये कहा कि धारा 144 लगी हुई है तो उन्होंने कहा मुझे अकेले जाने दो जी। गाड़ी नहीं जाने दे रहे तो हम पैदल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने ऊपर से बात हुई होगी, योगी जी कहीं ना कहीं राहुल जी के यूपी में जाने से घबराते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी की दुख की घड़ी में अगर विपक्ष का नेता वहाँ ना खड़ा हो तो योगी जी को क्या दिक्कत है? मतलब योगी जी घबराते हैं राहुल गांधी से? कहीं ना कहीं योगी जी को यही तो डर है, क्योंकि योगी जी जो शासन प्रशासन जो इस तरीके का वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने नेताओं को, जहाँ तक यूपी की कहानी ये है कि जितने भी कुछ ऐसे संज्ञान में आए हैं कि बीजेपी का कहीं ना कहीं संबंध होता है आरोपी से, तो मुझे ये लगता है कि अगर योगी जी को ये लगता है कि कहीं मेरे विरुद्ध बीजेपी में कोई लहर ना चली जाए, मेरे को सीएम कुर्सी ना जमानी पड़े, तो कहीं पे भी आप लगा लो जितने भी घटना हो रही हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंध होता है उनका। चक्कर सारा आपको भी मालूम है कि चक्कर सारा कुर्सी का, चक्कर कुर्सी का चल रहा है और यूपी सरकार इस टाइम कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल हो रही है। कल प्रियंका जी पर भी हाथ डाल दिया गया। कल एक जो अधिकारी था, कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी जेंट्स था और उसने प्रियंका जी का कुर्ते को पकड़ा जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि सबके बहन बेटी हैं, सबके माता हैं, बहनें हैं, इस तरीके का दृश्य ये नहीं देखा। वो तो एक नेता थे, विपक्ष के नेता थे और वहाँ जा रहे थे जहाँ पे ये इन्होंने शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में जघन्य अपराध किया है, वहाँ जा रहे थे। अगर आम जनता के साथ अगर ऑन कैमरा अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस योगी जी की कंट्रोल में नहीं है या योगी जी खुद इन्वॉल्व हैं ऐसे काम कराने में। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि रात के अंधेरे में? सनातन हिंदू धर्म की मतलब कहा जाता है कि दिन छिपे कोई काम नहीं होता, इन्होंने रात को 2 बजे। मैं कह रहा हूँ अंतिम संस्कार कहीं ना कहीं परिवार की मर्जी से होना चाहिए। जब परिवार कह रहा है कि हम सुबह अंतिम संस्कार करेंगे तो पुलिस को क्या गर्ज पड़ी थी, क्या व्यवस्था बिगड़नी थी? अगर आप व्यवस्था नहीं संभाल सकते, विपक्ष के 2-4 नेता आते, उन्हें वो भी शामिल होते दुख की घड़ी में। मैं तो ये कहता हूँ योगी जी को भी आना चाहिए ऐसी घड़ी पे। तो दुख की घड़ी में अगर दुख के समय अगर सारे लोग हम साथ हों उस परिवार के साथ, खुद योगी जी को भी होना चाहिए, क्योंकि योगी जी अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, घबराते हैं इसी बात से, तो फिर सीएम पद रिजाइन दें, कुर्सी बैठे क्यों? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। अगर मान लो आपसे कानून व्यवस्था में आपको लगता है कि सुबह हम अंतिम संस्कार करेंगे इस बिटिया का, तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। अगर कानून व्यवस्था इतनी ही खराब होने की योगी जी की चिंता है तो फिर आप कुर्सी पर बैठे क्यों हैं? आपकी जिम्मेवारी है। राकेश जी, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये सब मुहावरे बन के रह गए जो आप देख रहे हैं और आम जनता देख रही है। कहीं ना कहीं इन्हें आने वाले टाइम में माफ़ नहीं करेगी। कब तक कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? नहीं, कैंडल मार्च तो एक ये है कि हिंदू संस्कृति में कहीं ना कहीं ये है कि श्रद्धांजलि अर्पित करना और लोगों को जागरूक करना कि देखो ये सरकार कर क्या रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पुलिस का बिटिया के साथ जो हुआ वो कहीं शब्द नहीं है उसकी निंदा करने लायक। बिल्कुल बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस और डीएम ने वहाँ के ने जो प्रशासन ने करा है वो मेरे ख्याल में ऐसा रावण राज में भी नहीं हुआ होगा जो वहाँ घटना हुई है। जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि
सच का साथ दें। मैं अपने जो हमारे मीडिया बंधु हैं, भाई हैं, उनसे भी ये कहेंगे कि ज़्यादा सरकार की तारीफ़ करना छोड़ें, सच्चाई को दिखाएं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं जनता इस तरीके से देखती है, नेताओं पे कम विश्वास करती है, कहीं ना कहीं जनता मीडिया पे ज़्यादा करती है, क्योंकि टीवी में वो दिखाएं जो जनता के साहूकार, जनता से संबंधित खबरें हों। इधर उधर की खबरें जनता को गुमराह करने से कुछ नहीं मिलेगा, जनता सब जानती है। आपको जितना विश्वास जनता, आम जनता करती है, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मीडिया पे बहुत विश्वास करते हैं। 10-5 मिनट का जैसे ही व्यक्तिगत ज़िंदगी में टाइम मिलता है तो हम खबरें देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे आने वाले परिवार, आने वाले भविष्य के लिए होगा, लेकिन उसमें बकवास होती है, सारी बकवास होती है। अब 1.5-3 महीने से सुशांत का चल रहा था, ये एम्स की रिपोर्ट आई, उसमें पता लगा खुदकुशी की है। तो कहीं ना कहीं बड़ी मीडिया इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। पता नहीं, छोटी मीडिया तो इन सब चीज़ों में नहीं है, लेकिन बड़ी मीडिया की अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, छोटी मीडिया पर आज की तारीख में, छोटे पत्रकारों पर हम लोगों को विश्वास है, आम जनता को विश्वास है। जो बड़े चैनल दुकान खोल के बैठे हैं उनसे लोगों का विश्वास हट गया। अगर उन्हें विश्वास दोबारा जनता का जीतना है तो मैं ये कह रहा हूँ, दिन दूर नहीं है, आप सच्चाई दिखाओ, आप पे भी विश्वास जमेगा और कहीं ना कहीं जनता का भी भला होगा। आप जनता के लिए खड़े हैं तो जनता की आवाज़ बने।